जय साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार बैठेगी। साथियों, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं कि इसकी वजह से सरकार आई, उसकी वजह से सरकार आई। 100 बात की एक बात है, आदिवासियों के विरोध के कारण ये सरकार आई है। स्टूडेंट लोगों का विरोध, आदिवासी कर्मचारियों का विरोध और बस्तर सरगुजा के युवा साथियों का विरोध। बस्तर सरगुजा के युवा साथियों को स्थानीय आरक्षण नहीं दिया गया कांग्रेस की सरकार में, न ही 32% आरक्षण के तहत जो मेडिकल की भर्ती किया गया। आदिवासी समाज को नुकसान पहुंचाकर भूपेश बघेल की सरकार ने मेडिकल प्रवेश लिया था। साथ ही आदिवासी कर्मचारियों को और उसके साथ एससी कर्मचारियों को, एससी समाज के जो कर्मचारी हैं, उनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया गया था। यह बात हम लगातार 3 साल से कह रहे थे और इस सरकार में जो ये सरकार जो है इस विषय को लेकर केवल और केवल ओबीसी की राजनीति करना चाहती थी। भूपेश बघेल जी जो है केवल ओबीसी वाद यहाँ स्थापित करना चाहते थे, केवल ओबीसी की राजनीति करना चाह रहे थे। आदिवासी समाज को नुकसान पहुंचाकर वैसा करना चाह रहे थे। आज आदिवासी समाज के युवाओं ने ये बता दिया कि ये छत्तीसगढ़ आदिवासियों का है। आज 18 सीट जो है, 18 आदिवासी विधायक जो है आदिवासी समाज ने कांग्रेस बस बीजेपी को दिया हुआ है। यदि बीजेपी सरकार मतलब बीजेपी जो पार्टी है आदिवासी समाज को सही नेतृत्व नहीं देती है, आदिवासी समाज को हक अधिकार नहीं देती है, तो इसके लिए फिर से आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। हमने पहले भी कह दिया था कि आदिवासी हक अधिकार के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आदिवासी हक अधिकार के लिए मैं सभी प्रदेश के युवा साथियों को आह्वान करता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस में विरोध किए बीजेपी में नहीं करेंगे, वो उनकी मानसिकता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है सत्ता के खिलाफ उसको विपक्ष बता दिया जाता है। साथियों, आदिवासी हक अधिकार के लिए कल शाम 4 बजे, कल मतलब आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख है, तो कल 4 तारीख को शाम 4 बजे सभी युवा साथी, मेडिकल के साथी, ये ओपन आह्वान है, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, कॉल्स नहीं कर रहा हूँ। आप सभी अपनी जिम्मेदारी समझकर रानी दुर्गावती चौक जो तेलीबांधा तालाब के पास है, जिसे मरीन ड्राइव भी कहते हैं, वहाँ सब उपस्थित हुई है। इस विषय पर चर्चा करें और इस प्रदेश में आदिवासियों को हक अधिकार मिले, आरक्षण के लिए नीति बने, प्रमोशन के लिए नीति बने, स्थानीय आरक्षण के लिए नीति बने। साथ ही साथ इस प्रदेश का नेतृत्व आदिवासी समाज के किसी विधायक को दिया जाए जो आदिवासी मानसिकता को, आदिवासी हक अधिकार के विषयों को सही ढंग से समझे और उस पर कार्य करे। छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, किंतु इस यहाँ आदिवासियों को लगातार चला जा रहा है। साथ ही साथ यह भी बात हम कहना चाहते हैं, कांग्रेस को 11 आदिवासी विधायक आदिवासी समाज ने दिया है, तो वहाँ जो विपक्ष का नेता है वहाँ आदिवासी को बनाया जाए। हमको दोनों पार्टी में जो है सम्मानित जगह दिया जाए, क्योंकि हम केवल 30 सीट में जीते हैं ऐसा बात नहीं है, कि आदिवासी केवल 29 रिजर्व ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के जितने भी विधानसभा सीट हैं, कुछ एक को यदि छोड़ दिया जाए तो हर विधानसभा में हम 40 से 50 हज़ार वोटर आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज के युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि अपनी ताकत को समझें, अपना आवाज़ बुलंद करें, साथ आएँ, हम अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करें। हमारा उद्देश्य है आदिवासी समाज को हक अधिकार दिलाना और लगातार आदिवासी समाज के लिए बोलते रहना है। नहीं तो आप सभी जानते हैं पिछली सरकार ने ऐसा किया था और ऐसी ही सबक मिलना चाहिए किसी भी सरकार को। यदि वो आदिवासी समाज के हक अधिकार के साथ गलत करता है, आदिवासियों के हक अधिकार को छीनता है, तो उसको सत्ता से उतारना आदिवासी समाज, मुझे ऐसा लगता है अब सीख गया। क्योंकि अभी जितने लोग जीते हैं, कोई 20,000 30,000 एकदम सब बोलेंगे, कोई 16 वोट से जीता है, कोई 2,000 से, कोई 17,000 से, कोई 18,000 से। ये आदिवासी युवाओं का विरोध है, आदिवासी समाज का विरोध है, इसकी वजह से आई है। और बहुत सारे लोग अभी अलग अलग बातें कह रहे हैं, किसी को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। हमारा पूरे आदिवासी समाज का एक ही मांग है कि आदिवासी समाज का पहले हक अधिकार दिया जाए और आदिवासी समाज को नेतृत्व दिया जाए। यदि ये बीजेपी यदि भूल करती है तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे जो है सत्ता से कांग्रेस चली गई, जितना दम भरती थी कि हम 75 के ऊपर जाएंगे। आदिवासी समाज को हक अधिकार को इग्नोर कर आदिवासियों को लगातार ये बोलना कि ये ओबीसी राज्य है, ओबीसी राज्य है, आज शायद सबको पता चल गया होगा
और माननीय भूपेश बघेल जी को पता चल गया होगा कि आदिवासी राज्य है, आदिवासी के हक अधिकार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनके साथ ऐसा ही होगा। और इसको बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस को भी अब पता चल गया है। तो साथियों, हमारा सीधी सी बात है, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, हमारे समाज को अपना हक अधिकार मिलना चाहिए और दोनों पार्टियों में समुचित नेतृत्व हमारे समाज को मिलना चाहिए। इसके लिए आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है, सबको साथ आने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी आएंगे, जितने भी लोग आए जो पॉसिबल हो पहुँच पाए, ऐसा नहीं कि दूर दूर से लोग आते रहें। उसके बाद वहाँ बैठ के हम तय करेंगे कि हम आगे की तैयारी और क्या करें, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, आदिवासियों की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। आदिवासी समाज को जब तक नेतृत्व नहीं मिलेगा, आदिवासी समाज को जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक आदिवासी समाज की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। धन्यवाद साथियों।